बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी इमदाद मिल गई है, बहुत बड़ी खुशखबरी, बल्कि खुशखबरियाँ हैं। जेनीवा कॉन्फ्रेंस कामयाब नहीं बल्कि इंतहाई कामयाब हुई है और ये बहुत ही गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए कि इस तरह से मुश्किल हालात थे। इस पे बड़ी तफसील से बात करते हैं, किसने क्या कुछ दिया, सारा कुछ बताता हूँ आपको। दूसरा ये है कि फड्डा पड़ गया भाई, और सदर साहब और जनाब हुकूमत में फटा पड़ गया है। तीसरी स्टोरी ये है कि सदर साहब का एक तकरीब के दौरान पेशाब लीक हो गया और फिर उस दौरान कोई सहाफ़ियों ने वीडियो बनाई और वो 6 सहाफ़ी गिरफ़्तार भी हो गए। ये क्या चक्कर है, इस पर भी बात करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अगेन एक खुशखबरी है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान आइंदा 6 माह तक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के कोई चांसेस नहीं हैं। IMF के साथ भी मुज़ाकरात में बहुत अच्छी खबर है। दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ़ जो सऊदीया के और दुबई के या UAE के दौरे पे हैं जनाब, उनके भी बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान से, सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई है, वज़ीर दिफ़ा से भी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये मुलाकात रही और बहुत ही हौसला अफजा है। इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जेनीवा कॉन्फ्रेंस है ये भी कामयाब नहीं, मैंने कहा ना कि ये कामयाब तरीन हुई है। लेकिन सबसे पहले कहूँगा कि भाई आटा देना है हमने 1000 जो है ना थैला, और मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अब आटा है। ठीक है, मैं इंतहाई ममनून हूँ जनाब। एक और घर के लिए एक डॉक्टर साहब हैं लाहौर से, उन्होंने जनाब फाइनेंस किया है और डॉक्टर साहब हम आपके साथ वो वीडियो शेयर करेंगे। मेरी टीम ने काम शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 15 से 20 दिन दीजिए और घर की वीडियो भी आएगी, उस बंदे की भी वीडियो आएगी और आप उस बंदे का ID कार्ड नंबर या कुछ भी आपको चाहिए होगा, हमारा इंशाअल्लाह हर किस्म की ऑडिट के लिए हम जो है ना, और आपके लिए झोलियाँ उठा उठा के दुआएं भी करेंगे। कुछ 6 घर हम और बनाने हैं, तो ये अल्लाह करेगा और आप करेंगे। और आज भी वो आटे के लिए मैं देख रहा, यकीन करेंगे मैं हुकूमतों को कहूँगा कि भाई आटा अगर आपको देना नहीं आता तो आप मेरी टीम को दें, हम तकसीम करेंगे। ठीक हो गया ना। आप ऐसा ना करें, गरीब मर रहे हैं आटे के लिए, ये किस तरह का आप आटा दे रहे हैं, आप इस तरह से नहीं करें। हम तो गरीब की दहलीज तक एक एक घर पहुंचा आते हैं। यकीन कीजिए कि इतना अल्हम्दुलिल्लाह कोई 3रा महीना है ऑपरेशन किया, एक बदमज़गी नहीं सामने आई और कोई नहीं कह सकता। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आ जाए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह जेनीवा कॉन्फ्रेंस बहुत ही कामयाब बल्कि कामयाब तरीन रही है। इस्लामी तरक्याती बैंक ने 4 अरब 20 करोड़ डॉलर दिए हैं। बहुत बड़ी अमाउंट है, 4 अरब 20 करोड़ डॉलर। ठीक है, सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर दिया है। ये तकरीबन यूँ समझ लें कि दोनों सेशंस में तकरीबन मिला के कोई 10 अरब डॉलर बनते हैं, पौने 10 अरब या 10 अरब डॉलर बनते हैं, ऊपर नीचे को हो सकता है, मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ। ये इस्लामी तरक्याती बैंक ने 4 अरब 20 करोड़ डॉलर दिए हैं, सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर दिया है, आलमी बैंक ने 2 अरब डॉलर दिए हैं, फ्रांस ने 10 मिलियन डॉलर दिया है, चीन ने 10 करोड़ डॉलर दिया है, जापान ने 77 मिलियन डॉलर दिया है, जर्मनी ने 88 मिलियन डॉलर दिया है, यूरोपीय यूनियन ने 87 मिलियन यूरो दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई तरक्याती बैंक ने 1 अरब डॉलर दिया है, USA ने 10 करोड़ डॉलर दिया है सैलाब मुतासरीन के लिए और पाकिस्तान के लिए। इस कॉन्फ्रेंस में कोई 40 के करीब ममालिक शरीक हुए और इसके अलावा प्राइवेट डोनर्स भी थे, वो भी शरीक हुए और बहुत सारे इदारे भी शरीक हुए, यानी एशियाई तरक्याती बैंक हो गया, इस्लामी तरक्याती बैंक हो गया, आलमी बैंक हो गया, बहुत सारे मध्य यूरोपीय यूनियन हो गया वगैरह वगैरह, ये इदारे भी शरीक हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब से कुछ देर पहले सागदार साहब के बहुत ही ज़बरदस्त मुज़ाकरात भी हुए हैं IMF के साथ। वज़ीर आज़म साहब ने IMF से रिक्वेस्ट की है कि जी आप हमारा सैलाब मुतासरीन को देखें, और इस रिक्वेस्ट को एंडोर्स किया है
साथ इस रिक्वेस्ट को एंडोर्स किया है, इसका साथ दिया है। हम ममनून हैं UN सेक्रेटरी जनरल के उस हिसाब से। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि जब जैसे ही ये सूरत हाल होती है एक सांस लेने का मौका मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा गरीबों के लिए एक रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा है कि जी अभी हम आपकी शराइत मानेंगे लेकिन हमें थोड़ा सा सांस लेने का मौका दें। तो डेफिनेटली वो उस पर भी बात हो रही है। और ये अभी जो कर्ज़ा वहाँ से IMF से आएगा वो भी इसके अलावा है, कुछ और दोस्तों से आएगा वो उसके अलावा है। सऊदी अरब जिस तरीके की रियायत और जिस तरीके की वो सूरत हाल आर्मी चीफ के विज़िट के बाद आपको नज़र आएंगी, तो ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ सियासत से बालातर होकर तमाम जमातों को इसका खैर मकदम करना चाहिए और ये बहुत अच्छी खबर है। गो कि मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि माशाअल्लाह खान साहब और तहरीक इंसाफ इसको बहुत ही नेगेटिव प्रोपेगेंडा करेंगे इसके ख़िलाफ़, लेकिन उनकी अपनी मर्ज़ी, उनका अपना एक मेयार है जो शुरू ही से। तो खैर आ जाए जनाब, फटा पड़ गया किस बात पे पड़ा है भाई। सदर साहब ने मुश्तरका इजलास की प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस मुस्तरद कर दी है, मुश्तरका इजलास बुलाने की। अच्छा, ये भी बड़ा अजीबो गरीब, ये भी सितम ज़रीफ़ी है पाकिस्तान की सियासत में कि सदर साहब, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस सदर साहब मुस्तरद कर रहे हैं। कैसे भाई, बड़ी अजीबो गरीब सी बात है। मैं तो हैरान भी हूँ, मुझे अफसोस भी है कि जो आइन में जगह जगह लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट इज़ बाउंड, यानी प्रेसिडेंट शैल एक्ट अपॉन, शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रेसिडेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो आइन उनको बाउंड करता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा तो आप वो मानने के लिए पाबंद हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी गंगा बह रही है और फिर अब हुकूमत ने भी कहा है कि अब हम भी उसका सख्त जवाब देंगे। तो देखते हैं कि किस, हालांकि इसहाक डार साहब, मेरी ज़ाती मालूमात में इसहाक डार साहब से मुलाकात हुई, कुछ और लोगों से सदर साहब की मुलाकात हुई, या सादिक साहब से, कुछ और लोगों से भी मुलाकात हुई है, गालिबन एहसन इकबाल साहब से, इसहाक डार साहब से भी मुलाकात नहीं बल्कि मुलाकातें हुई हैं। तो उसके बाद उन्होंने, सदर साहब ने ये वादा किया था कि मैं किसी किस्म के कानूनी और आईनी मामलात में रखना नहीं डालूंगा। अब जब एक एडवाइस जा रही है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उस एडवाइस को आप कैसे अपना मुस्तरद कर सकते हैं? मैं हैरान हूँ कि वो ये कौन सा मुश्तरका इजलास, ये वही। अच्छा, एक पहले उन्होंने ये लोकल बॉडीज़ वाला जो बिल था, कौमी असम्बली ने पास किया, सेनेट ने पास किया, सदर साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है जी, और वापस भेज दिया। गो के वो वापस भेजने के कुछ दिनों के बाद वो खुद ब खुद बिल जो है ना वो कानून बन जाता होता है। लेकिन उन्होंने अपना पक्का यूथिया होने का सबूत दिया है और फिर उसके बाद वो मुश्तरका इजलास की समरी उनके पास गई, उस समरी को भी। तो सदर साहब यहाँ पे कोई वादे करते हैं, फिर उनको वहाँ पे वो डंडा करा देता है खान साहब, तो वो उस तरीके से वो उसका वो करते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये किस तरीके की जमहूरी एक रिवायात की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये किस तरीके की पार्लिमानी रिवायात की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब एक ऐसा फटा पड़ गया है कि जनाब अब वो हुकूमत भी कह रही है कि अब हम भी उसका सख्त जवाब देंगे। तो अब देखते हैं कि ये जवाब क्या होता है और क्या सूरत हाल होती है कि सदर साहब ने जो है ना, आ जाए जनाब, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये सूडान के सदर हैं सल्वा कीर, ठीक हो गया ना, गालिबन अगर मैं प्रोनाउंस ठीक नहीं कर रहा तो हो सकता है क्योंकि ये डिफरेंट लैंग्वेज होती है। सल्वा कीर साहब हैं और ये एक तकरीब में तकरीर कर रहे थे, उस तकरीर में इनका पेशाब लीक हो गया, मतलब वो उस हवाले से निकल गया। तो उसमें जो है ना पेशाब ख़ता हो गया। तो फिर उसके बाद जो है ना कुछ सहाफ़ियों ने उस पेशाब ख़ता होने की वीडियो बना ली। तो उनकी पैंट से यानी कि पतलून से वो ख़ता हो रहा था तो वीडियो बना ली और तकरीब के दौरान ही ऐसा हुआ है। अच्छा चलें, ये एक हो सकता है कि उनको वो बीमार हों, हो सकता है उम्र का तकाजा होता है, हो सकता है कोई इस तरीके से। तो और वो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दी उन 6 सहाफ़ियों ने।
अब उन 6 सहाफ़ियों को इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है और अब सहाफ़ियों की जो आलमी तंजीमें हैं वो एहतजाज कर रही हैं कि जी आप उनको रिहा करें। तो मैं समझता हूँ कि ये भी वो थोड़ा सा जो है ना ज़रा सहाफ़त में भी ज़िम्मेदाराना रवैया होना चाहिए। लेकिन वो एक तकरीब ओपन थी और वो सदर साहब का पेशाब ख़ता हुआ तो वो फिर जो है ना उन्होंने वीडियो डाल दी, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उसको इस तरीके से आमिराना अंदाज में लिया जाता या डिक्टेटरपन के हिसाब से लिया जाता, तो वो फिर ये बहुत ही बुरी बात है। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। इसको एक ऐसे अंदाज में होना चाहिए, लेकिन जो ऑफिशियल तकरीब थी तो उसमें इस किस्म की चीज़ें ना हो, ना उधर से ना उधर से, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगली इसमें आपने साथ रहना है और अभी यूँ समझ लीजिए कि चंद ही घंटों में अगली वीडियो आ रही है और वो एक बम्बास्टिक मालूमात के बुनियाद पे आ रही है। वो वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।